किसी गवाह सबूत की जरूरत नहीं है। जो मोदी जी ने एफिडेविट बना के दिया है वो अपने आप में सबूत है। तो चुनाव आयोग थोड़ी सी भी आप में बची हो शर्म, थोड़ा सा आंख में पानी हो, ये आजादी खैरात में नहीं मिली। अरे भाई विश्वगुरु का डंका बजा के तो देश की बाट लगा दी उसने। और क्या चाह रहे हो तुम? जो है परिस्थितियां इन्होंने ऐसी पैदा कर दी है कि इनकी डिग्री देखना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि इनके कारनामों पर ही शक हो रहा है भाई। देश को तो ये बिल्कुल गर्त में ले जाएगा। आपको लग रहा फर्जी है मोदी जी की डिग्री? बिल्कुल फर्जी है, टोटल फर्जी है, 100% फर्जी है। मोदी जी की आप वो वीडियो क्लिप चला दो, आप मान जाएंगे यदि आप गोद मीडिया ने। अरे पढ़े नहीं है तो इसीलिए तो कह रहा हूं भाई कि वो आदमी पहले खुद कह रहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर एफिडेविट दे रहा है कि मैं एमए पास हूं। गुजरात में इलेक्शन लड़े थे तो एफिडेविट में कुछ लिख के दिया था, और जब वही मोदी जी पार्लियामेंट का चुनाव लड़े तो कुछ और लिख के दिए यूपी में। तो ये तो साक्ष्य है भाई। इसके लिए तो किसी गवाह सबूत की जरूरत नहीं है। जो मोदी जी ने एफिडेविट बना के दिया है वो अपने आप में सबूत है। तो चुनाव आयोग थोड़ी सी भी आप में बची हो शर्म, थोड़ा सा आंख में पानी हो, ये आजादी खैरात में नहीं मिली। इसके लिए कांग्रेसियों ने बड़ी कुर्बानी दी है। तो उस पर कर दो आप एक्शन, जो है आपको मान जाएंगे। जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया ना सर, देखिए क्यों कर दिया। ये देश में राजशाही नहीं है, देश में लोकशाही है। देश संविधान से चल रहा है। जो संविधान जितना संरक्षण मुझे दे रहा है उतना ही संरक्षण मोदी जी को दे रहा है। यही तो ये चाह रहे हैं कि देश में राजशाही आ जाए, कि राजा से आप सवाल नहीं करेंगे। वाह भाई वाह, ये बहुत बढ़िया। जो है अब ये राजा ही तय करेगा जो कि कौन वोट डालेगा कौन वोट नहीं डालेगा। हाई कोर्ट ने कहा है मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। अब देखिए, अरे हाई कोर्ट के ऊपर भी कोई बैठा है भाई, ये पत्थर की लकीर नहीं खींच दी कोई। हाई कोर्ट ने ऊपर जाया जाएगा और उस पर एक्शन करवाया जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? डिग्री का इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? मोदी जी के कामों में इंटरेस्ट लीजिए ना, उनके काम देखिए, योग्यता देखिए। आप डिग्री के पीछे पड़े पिछले 6 साल से। अरे भाई विश्वगुरु का डंका बजा के तो देश की बाट लगा दी उसने। और क्या चाह रहे हो तुम? जो है अमेरिका सबसे ज्यादा टैरिफ आज लगाया है तो हमारे देश के ऊपर लगाया है, और ये हमारे साथ गलवैया डालते डोल रहे थे। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी हो गई है फेल, इनकी विदेश नीति हो गई है फेल। तो इसीलिए आज शक हो रहा है। जो ये कहते थे ना एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, तो वो फर्जी बातें अब इनकी निकल के सामने आ रही लोगों के। तो परिस्थितियां इन्होंने ऐसी पैदा कर दी है कि इनकी डिग्री देखना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि इनके कारनामों पर ही शक हो रहा है भाई। देश को तो ये बिल्कुल गर्त में ले जाएगा। आपको लग रहा फर्जी है मोदी जी की डिग्री? बिल्कुल फर्जी है, टोटल फर्जी है, 100% फर्जी है। मोदी जी की आप वो वीडियो क्लिप चला दो, आप मान जाएंगे यदि आप गोद मीडिया ने। अरे पढ़े नहीं है। तो इसीलिए तो कह रहा हूं भाई कि वो आदमी पहले खुद कह रहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर एफिडेविट दे रहा है कि मैं एमए पास हूं। तो इसीलिए तो उस पे भाई 420 का मुकदमा। जब आप लोगों ने जोर दिया उन पे, तब उन्होंने कहा कि मैं एमए भी हूं। देखिए मैं बीए भी मैंने किया, ग्रेजुएशन भी किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से। अच्छा, लठ लेके हम उनके घर गए थे कि बनारस आओगे चचा, तो उसमें एफिडेविट में लिख के दियो कि हम एमए पास हैं। तो इसी पे तो एक्शन मांग रहे हैं हम देश के चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग थोड़ी सी भी यदि आप में बची हो, थोड़ा सा आंखों में पानी हो, तो एक्शन करके दिखाओ, आपको मान जाएंगे। क्या भारत के चुनाव आयोग नहीं तो हम मानेंगे, केवल और केवल आप जो मोदी जी के लिए काम कर रहे हो। कांग्रेसियों पे तो आरोप लग रहा, अफवाह उड़ा रहे हैं, आपने चुनाव आयोग को बदनाम कर दिया, लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा चुनाव आयोग से। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी रही है जब जिस पे कहीं आरोप लगता था ना तो उसकी जांच कराती थी, और जांच में जरा सी भी कहीं बू आती थी तो तुरंत उसको पद से हटाया जाता था और जेल और भेजा जाता था। ये इतिहास रहा है कांग्रेस का। और ये साहब तो ऐसे कि खाता न भाई, जो हम कह दें वही सही। अरे भाई अरे छोड़ो, क्यों दाएं बाएं बातें कर रहे हो आप? एक भी काम की इन्होंने जांच कराई है क्या? अब दाएं बाएं मत ले जाओ डिबेट को। एक काम की जांच कराई है इन्होंने क्या? आज तक किसी काम की जांच नहीं कराई साहब। अपना इतिहास नहीं बताओगे? अरे इतिहास हमारा जग जाहिर है। ये हमारे इतिहास की वजह से ये माइक लेने की जो आप में ताकत आई है ना, ये हमारे इतिहास से ही आई है। ये माइक लेके आप जो घूम रहे हो, ये खैरात में नहीं मिली है ताकत आपको, ये संविधान ने ताकत दी है, और ये संविधान कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बनवाया है। तोता तो आपके राज्य में भी कहा जाता था एजेंसियों को, आज कोई नई बात थोड़ा ये तोता कहा गया हो या मैना कहा गया हो, हमने किसी चीफ जस्टिस को जो है कभी दबाव में नहीं लिया है, हमने फ्री हैंड छोड़ा है। हमारे यहाँ कभी भी ये नहीं हुआ कि सीबीआई को गिरफ्त में ले लो, सीबीआई के डायरेक्टर के यहाँ रातों रात छापे पड़वा दो, ऐसा कभी हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो जो लोकतंत्र के हित कर बात होती थी वो बात होती थी। ये साहब केवल और केवल बीजेपी में ही हो रहा है, और आप लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे हो इनकी। पर बीजेपी ये कह रही है हार के डर से बिहार में नाटक कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो रही है। ये हार नजर आ रही है उनको। देखिए
ये आपको अधिकार किसने दे दिया कि आप ये तय करोगे कि कौन आदमी वोटर होगा, कौन आदमी वोटर नहीं होगा? है ये इसके खिलाफ जंग है। ये नहीं चाह रहे एक देश में डेमोक्रेसी रहे, ये नहीं चाह रहे देश में लोकतंत्र है। अब बताइए आप जो है, तो आप तो घुसपैठियों के समर्थक हो ना। अरे भाई तो बता दो कितने घुसपैठिए आए? जो लिस्ट जारी करी है आपने, ये बता दिया कि इतने मृत हो गए, इतने प्रवास कर गए, आपने ये क्यों नहीं बताया कितने घुसपैठिए आए? फिर 11 साल बताने कहाँ दे रहे हो? अरे करने लग जाते हो, सुन लो, सरकार पे अरे आरोप लगाते सुन हो। लो, ज्यादा गोदी मीडिया मत बनो। 11 साल से तुम्हारी सरकार है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, वो मोदी जी के ही अंडर आता है। मोदी जी बताओ फिर ये घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं? ये घुसपैठिए आप क्यों आ चाहते रहे हैं हैं? घुसपैठिए बांग्लादेशी बाहर निकले? कतई ही नहीं चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि मोदी बांग्लादेशी जी, घुसपैठिए रहे? नहीं नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि मोदी जी ये घुसपैठिए देश में क्यों आ रहे हैं, और आप इनकी लिस्ट जारी करो। ये बताओ देश को कि बिहार में इतने घुसपैठिए थे, आपने एक भी नाम डाला नहीं है, और दाएं बाएं की बातें करके निकल लेते हो। ये नहीं चलेगा। कांग्रेसी बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल जो जमात है वो तो कह रही है कि घुसपैठिए बांग्लादेशी वो भी तो इंसान होने भी रहने दो यहाँ पर। ये बताइए कौन सी बात हो रही है? ये देखो, ऐसे मत करो आप। जो आप क्वेश्चन भी कर ले रहे हो, जवाब भी दे रहे तो यही बात कर करते। रहे हैं ना, कांग्रेस बिल्कुल, समर्थक। ये आप अपनी जबान मेरी जबान में मत डालिए और मत डालने की कोशिश कीजिए। ये कहीं और चल जाता होगा, यहाँ नहीं चलेगा। आप जो है, हम कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि लिस्ट जारी करो। बिहार में कितने घुसपैठिए आए जिनके अब तक फर्जी वोट बने थे? आप में है ऐसी हिम्मत तो जारी करो ऐसी लिस्ट। हम आपसे एक बात कह रहे हैं, दाएं बाएं मत भटकाइए। जो है, जो मुद्दे की बात है आप उस पे आइए। आप देश के लोगों का वोटिंग राइट संवैधानिक अधिकार है, आप उसको छीन नहीं सकते। ये आपको किसी ने जो है राइट नहीं दिया है कि आप छीन सको। आप तो भाई पता नहीं क्या पुरानी लिस्ट को फाड़ के ही फेंके दे रहे हो, कह रहे हो नए सिरे से फॉर्म दो। अरे भाई ये कहाँ की हो गई? कुछ कमियां थी। कुछ चुनाव आयोग ने कहा कि सब मकानों पे कोई नाम थोड़ा ही नंबर थोड़ा ही होता, जीरो भी होते हैं कुछ ना कुछ गाँव में। मतलब सब ये मकानों पे नंबर थोड़ा ही होते हैं। अब से पहले के जो चुनाव आयुक्त थे वो चुनाव आयुक्त नहीं थे क्या, या सारे के सारे फर्जी थे? तो इसका मतलब तो बीजेपी सरकार में भी 2-3 चुनाव आयुक्त रह लिए, उन्हें कुछ आता जाता ही नहीं था। यही चुनाव आयुक्त जो है कोई स्पेशल पढ़ाई पढ़ ली है, मुझे लग रहा है इनके यहाँ जाके। आप चुनाव आयोग की नहीं मान रहे, चुनाव आयोग आपकी नहीं मान रहा, तो क्या होगा इसमें फिर बताइए? इस देश की जनता बहुत समझदार है। इस देश में वही होगा जो देश की जनता चाहेगी। ये चुनाव आयोग की नहीं चलेगी, ये आप जान लो, गांठ बांध लो। जो एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हो ना आप, ये कभी नहीं चलने वाला है आपका। कांग्रेस के दफ्तर पर बीजेपी वालों ने हमला कर दिया और कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पिटाई भी होगी। इसमें कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? ये कांग्रेस के लोग जो है ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करेंगे। हम बड़े अंग्रेजों को जहाँ से आए थे वहीं पहुंचा दिया, तो इनकी तो हैसियत क्या है? इनको भी जहाँ से ये शुरुआत किए थे अब इनको वहीं ले जाके पहुंचा देंगे। ये डरने वाले लोग नहीं है। जो राहुल गांधी जी ने सबूत दिए हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं आपको क्या? उस पर जांच करी चुनाव आयोग ने क्या? 1-2 पन्ना नहीं है, लगभग 1 लाख पेज दिए हैं। तो भैया ये दाएं बाएं की बात मत करो, थोड़ी आप भी बात कह दिया करो। जो सबूत दिए गए हैं चुनाव आयोग महाराज जो है, इन पर थोड़ी सी जांच कर लो। चुनाव आयोग ने तो एफिडेविट मांग लिया राहुल गांधी। चुनाव आयोग राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांग रहा है, लेकिन अनुराग ठाकुर से मांगने की हिम्मत पड़ी, हिम्मत जुटा पाया? ये चुनाव आयोग जो है, मोदी जी एक हलफनामे में कुछ लिखते हैं, दूसरे में कुछ लिखते हैं। हैसियत है किसी चुनाव आयोग की जो उनके खिलाफ कोई जांच कर ले या उनके खिलाफ कोई एक्शन ले ले? डिग्री की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बात कर रहे हैं। जो वही मोदी जी